नमस्कार साथियों। अगर जो मॉडर्न सर्वे ऑफ हार्ट डिजीज को देखा जाए तो हृदय रोग की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपको भी कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द में कोई ना कोई हार्ट पेशेंट देखने को मिल जाएगा। अब साथियों, जब भी ये हृदय रोग के मरीज को अटैक पड़ता है या ब्लॉकेज की समस्या आती है, जब भी वह अस्पताल में भर्ती होते हैं ना, तो वो तो अपने बीमारी से परेशान है, लेकिन उनके घर वाले जो है उनके पीछे दौड़ते दौड़ते इतना बलथक हो जाते हैं कि जिसकी कोई बात नहीं है। और साथियों, कुछ लोग जो है वो आपका विशेष ध्यान देते हैं, जैसे कोई कथा भागवत जागरण कराइए तो पुरोहित जी, कोई मकान बनवाइए तो मिस्त्री जो हमारे यहाँ मकान बना रहा है वो, और डॉक्टर। यह एक बार में आपको पूरी चीज़ें नहीं बताएंगे कि कितना लाना है, क्या लाना है। बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो इसके पीछे आप नाराज मत होइए। इन लोगों का आपके ऊपर विशेष जो है ध्यान है, क्योंकि यह जानते हैं कि आप बीमारी के वजह से बहुत परेशान हैं। इसलिए समय समय पे आपके बॉडी को एक्टिव करने के लिए, आपको हेल्दी और फिट रखने के लिए बीच बीच में दवा या सामान मंगवाते रहते हैं ताकि आप एनर्जेटिक रह सकें। अब साथियों, जो है देखा जाए तो उस दौरान जब तक मरीज अस्पताल में रहेगा, जूझ रहा है, अपनी ज़िंदगी और मौत से जो है लड़ रहा है, उस दौरान एक भी जो है रिश्तेदार आपको नज़र नहीं आएंगे। कुछ ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनसे आपका बड़ा दूर का संबंध था, जिन्हें आप ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, तो वो आपके दोस्त होंगे, आपके जानने वाले होंगे। आएंगे चुपके से जो है दबे पांव और आपके हाथ में जो है एक मजबूती थमा के चले जाएंगे। जब मरीज जो है अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो उसके घर वाले थोड़ी चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब अपने घर जाएंगे, क्योंकि अस्पताल में मरीज के अलावा किसी और को लेटने बैठने की सुविधा नहीं होती है। लिहाजा आदमी जैसे तैसे दिन काटता है, पेट काटता है और ईश्वर से दुआ करता है कि ठीक हो जाए। जैसे ही मरीज को लेकर के घर पे आते, तुरंत रिश्तेदारों का तांता टूट पड़ता है। देखने वाले आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और मोस्टली जो आते हैं ना साथियों, वो जो है शाम के समय आएंगे, रात के समय आएंगे, भोजन के समय में आएंगे। हम लोग देखते हैं, हंसी लगता है, लेकिन जो है सोचते हैं कि क्या यही संस्कार है, यही शिष्टाचार है। भोजन के समय पे आएंगे और लेकर के आएंगे क्या, विश्व का सबसे महंगा फल केला, जिसको हृदय रोग में, डायबिटीज में जो है, या थायराइड में, ओबेसिटी में डॉक्टर मना कर देता है कि नहीं खाना है। 1 दर्जन केला लेकर के जो है पहुंचेंगे आपके दरवाजे। केला जब आपके हाथों में थमाएंगे तो आप उनसे कहेंगे डॉक्टर ने मना किया, इनको मत देना। तो भोजन के पहले या भोजन के बाद में जो है साथियों, तो आपके यहाँ रुके ही हैं। खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद में वही स्वयं उस केले को भी निपटा करके जाते हैं और आपकी हैसियत औकात को देखते हुए भगवान से निवेदन करते हैं और कहते हैं जल्दी ठीक कर दे, गेट वेल सून। और ये रिश्तेदार जो आपके यहाँ जो ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं मरीज को देखने के लिए ना, ये कभी भी जो है मरीज से मिलने अस्पताल में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वित्तीय जोखिम की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब साथियों, भगवान ने जिसको पैसा दिया है वह तो अपना हार्ट सर्जरी करवा सकता है, बाईपास सर्जरी करवा सकता है, ब्लॉकेज की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन जो इंसान 200, 400, 500 की दिहाड़ी पे जीवित है, वह कैसे इतना बड़ा काम कराएगा। या यूं कह ले, वो इंसान जो आज तक जो है दगे हुए ट्यूब का वाल्व नहीं चेंज करा पाया, वो हार्ट का वाल्व कैसे चेंज कराएगा, कहाँ से आएगा पैसा। तो साथियों, आपको बता दें कि इस समय सरकार ने बहुत नई नई योजनाएं चलाई हैं, जिसमें जो है हर स्तर से, ग्रामीण स्तर पर, नगरीय स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, या यूं कह लें कि केंद्र सरकार के स्तर पर बहुत जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड योजना है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका निःशुल्क चिकित्सा हो रहा है। और अगर जो तकनीकी की बात करें तो इस समय जो डॉक्टर हैं वो नए नए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर के, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के, नई मशीनों और उपकरणों के साथ आपके इलाज कर रहे हैं।
इसलिए जब भी आपको कभी भी हार्ट की समस्या हो, चेस्ट पेन हो या हार्ट डिजीज हो, तो आप भूल करके भी मेडिकल स्टोर पे आश्रित ना हो, वहाँ से ले करके दर्द की गोली या टेबलेट ना खाएं। इससे आपका गुर्दा, हार्ट, लीवर और फेफड़े सब प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए दवा जब भी करना हो तो अपने नज़दीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, हृदय रोग विशेषज्ञ के परामर्श के अनुसार, उनके आदेशानुसार दवा करें। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। यदि आपको हृदय रोग हो गया है या हृदय रोग के लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो क्या करें? तो साथियों, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास में एक ऐसा इंसान होगा जिसने कभी भी आपसे सही लफ्जों में बात नहीं किया होगा। हमेशा लड़ना, झगड़ना, मारपीट, फौजदारी, ताना या यूं कह ले पागलपंती जैसे हरकत करता है। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको 2 घंटा, 4 घंटा या जीवन पर्यंत आपको उसके साथ में रहना ही है। तो ऐसे हालात ही हृदय रोग की संभावनाओं को बढ़ावा देते हैं। तो क्या करें? तो पहला काम यही करें साथियों कि ऐसे पागलों को इग्नोर कर दें। ये मान लें कि आप भी कोई स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, कोई मेडिकल स्टाफ है और आपकी ड्यूटी एक पागल खाने में लगी हुई है और आप अपना ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा है नो रिप्लाई, तीसरा है मस्त। ऐसे लोगों से तर्क संगत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तर्क करते करते आपको बेतर्क कर देंगे और तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि आपको चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस जैसी स्थिति ना आ जाए। तो मस्त कहने का मतलब क्या है कि स्वयं में मस्त रहे। कुछ समय हाहा टिट्ठी मजाक में यार मित्रों दोस्तों के साथ में रहें और अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी अच्छी मूवी देखें, अच्छे अच्छे गाने सुने, जिससे आप मस्त रहें और अपने जीवन का लिस्ट ऑफ गोल्स लिख करके रखिए और उनके अनुसार आप काम करें ताकि आपको सफलता मिले और आपका मेंटल प्रेशर कम हो सके। इससे हार्ट प्रेशर जो आपके ऊपर बन रहा है वह भी कम हो जाएगा। क्या ना करें? तो लोन ना लें, किसी से मदद ना लें, खासकर रुपया पैसा उधार कर्जा ना लें, ईएमआई पे कोई सामान ना खरीदें या क्रेडिट कार्ड ना बनवाएं या झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से, पागलपंती वाले लोगों से, बहुत ज़्यादा सेल्फिश तरीके के लोगों से दूर रहें। अब अगर साथियों आप होम्योपैथ में दवा करना चाहते हैं तो बहुत ही टॉप क्लास की टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिक्र करूंगा जो कि जबरदस्त रोल अदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहली दवा है 1 नंबर की मेडिसिन राउल्फिया। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली जब हृदय समस्या होती है तो उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ती है। ऐसे में राउल्फिया बड़ा अच्छा काम करता है। अगर हृदय रोग है तो कहीं ना कहीं मोटापा जरूर इसका एसोसिएटेड काज होगा। मोटापे के वजह से, थायराइड के वजह से, शुगर के वजह से अब ऐसी दिक्कत हो रही। तो ऐसे में एलियम सेटाइवम, जी हाँ दोस्तों, एलियम सेटाइवम, कैप्सिकम एनम और आर्निका बड़ा अच्छा काम करता है। अगर सडन एंड वायलेंट आपको चेस्ट पेन होने लगा एनी एंड एवरीवेयर अराउंड द एरिया ऑफ द हार्ट रीजन, तो ऐसे में साथियों एकोनाइट बड़ा अच्छा काम करता है। अब अगर आपको पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस या हृदय संबंधित, वाल्व संबंधित समस्याएं हैं और ब्लॉकेज की समस्या है तो ऐसे में साथियों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, क्रेटेगस ऑक्जिकैंथा, कन्वेलेरिया मेजेलिस और वैलियरियाना ऑफिसिनेलिस, स्ट्रोपेंथस, हिस्पिडस बड़ा अच्छा काम करता है। अगर बार बार आपको हार्ट की समस्या हो जा रही है तो ऐसे में एरम म्यूरेटिकम नाइट्रोनेटम बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा क्या करें, क्योंकि साथियों मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और जो कुछ भी चीज़ें आपको बताऊँगा बड़ा ही सोच समझ करके बताऊँगा। तो साथियों सुबह में आप 5 बजे तक उठ जाएं। 5 बजे उठने के बाद में निकल जाइए फ्रेश होने के लिए, फ्रेश हो करके पानी वानी पी करके, मुंह वगैरह धुल करके। अगर आपकी क्षमता है 500 कदम चलने की तो 300 कदम चाहिए टहलने के लिए। धीरे 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 करके एक हफ्ते पे 100 कदम बढ़ाते जाएं। फिर धीरे धीरे करते हुए 3 महीना 4 महीना जब हो जाए तो 1 किलोमीटर टहलना शुरू करिए।
5-6 महीने पे जो है 1.5 किलोमीटर, जो है साल भर पे 2 किलोमीटर जो है टहलना शुरू कर दीजिए। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, योगा, मुद्रा, अनुलोम विलोम, कपालभाति करते रहे। इसके अलावा कई तरीके जो है साथियों, अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। सुबह जो है नाश्ते से पहले, इसके बाद में आप जो है नॉर्मल नाश्ता करिए। दोपहर भोजन से पहले कम से कम 300 ग्राम 250 ग्राम सलाद खाएं। उसके बाद में जो है नॉर्मल भोजन करें। और शाम का भोजन, रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले ले लीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मोस्टली जो है मैक्सिमम टाइम 7-8 बजे तक अपना भोजन करके रुक जाएं। अब रात में आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। भूख लगती है तो थोड़ा सा जो है जूस वगैरह ले लीजिए या थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। क्या ना खाएं, तो किसी भी तरीके का जो है एनिमल प्रोडक्ट, जी हाँ दोस्तों, एनी एंड एवरी टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई, खोआ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तेल का मात्रा जो है बहुत कम कर दीजिए। और अगर जो हो सके तो प्योर जो सरसों का तेल है उसको जो है पहले सरसों खरीदिए, सामने खड़े होकर के पेराइए और उसके बाद में जो है थोड़ा थोड़ा तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आई होगी। और ये जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं साथियों, ये आप मान के चलें कि 500-600 रुपये में जो है आपका काम हो जाएगा और इतने में आप ठीक हो जाएंगे। और उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, आपका हृदय के रोग की जो समस्या दूर हो जाएगी। तो कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं मेरा जरूर मुझे बताएं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें और एक छोटा सा बेल आइकन का बटन उसे जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वह सीधे आपके श्री चरणों में नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच सके। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं कल किसी फिर बहुत बड़े चैलेंज के साथ, इतना छोटा सा और बहुत सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।